हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मॉडल सेट 1 कर रहे हैं, जिसमें से कि मेरा पार्ट क्या है, ये पार्ट 2 का वीडियो है। और हमने यहाँ पे MCQ क्वेश्चन कर रखा है, और किसके लिए, मैथ के लिए। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स मैथ में बहुत कमज़ोर है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मैं पूरे अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। चलिए अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाके पार्ट 1 देख सकते हैं, वहां पे कुल 15 MCQ क्वेश्चन किया हुआ है। हाँ, तो हम लोग जैसे ही 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहां बोल रहा है कि AP 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 के लिए क्रमशः हम लोगों को प्रथम पद ज्ञात करना है, और इसका सार्व अंतर जिसको हम लोग D से बोलते हैं। यानी कि किसी भी AP का जो प्रथम पद होता है वो पहला ही टर्म होता है, पहला पद होता है। यानी कि A बराबर मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 आंसर निकल कर आएगा। ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे निकालना है D। कभी भी ये सार्व अंतर जब हम लोग निकालते हैं तो कुछ नहीं करना है कि नहीं। जो बाद वाला पद है पहले वाला पद से घटा देते हैं। बाद वाला पद क्या है, 1/2। हम सीधा 1/2 यहाँ 2 लिखेंगे, और क्योंकि घटाना है घटाव का साइन देंगे, और यहाँ लिखेंगे 3/2। तो यहाँ पे 3/2 लिख दिए। कुछ नहीं करना है, दोनों का एलसीएम निकल के कितना आएगा, 2 ही आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा एक माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, और जो मेरा बचेगा ना वो बचेगा मेरा -2/2। और कि 2 से ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। कितना बार में, एक बार में। यानी कि मेरा -1 आंसर आएगा। यानी कि -1 जो है वो D हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो मेरा B का जो ऑप्शन है ना, बिल्कुल वो करेक्ट आंसर होगा, है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जिसमें 10 और 250 के बीच 4 गुणजों की सूची क्या होगी, कितना गुणज होगा, हमको नंबर निकालना है। यानी कि सिंपल सी बात है, हमको n निकालना है। क्या निकालना है, हमको n निकालना है। ठीक है ना, ये क्लियर है। तो इस तरह में सबसे पहले जो 4 का गुणज है, इसका मतलब 4 सा कौन कौन संख्या कट रहा है उस संख्याओं को लिख देंगे जो 10 और 250 के बीच होगा। यानी कि 4 का पहाड़ा में 12 आता है, 16 आता है, 20, 24, इस तरह से लास्ट 248 तक जो संख्या होगा वो 4 से पूरा कट जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा एक AP बन गया। क्या बन गया, AP बन गया। यानी कि A जो मेरा है वो 12 हो गया, D जो मेरा है वो 4 बन गया, और nth यानी कि लास्ट टर्म जो है वो 248 हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये nth का जो फॉर्मूला होता है, ये वाला मेरा फॉर्मूला है, और इसी टर्म में हमको एंड फाइंड आउट करना है। और एंड फाइंड आउट करेंगे तो मेरा बहुत इजीली से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमको क्या करना है, नंबर को पुट आउट कर देना है। यानी कि nth जो मेरा है वो 248 है, और मेरा जो A है वो 12 है। nth हमको खोजना है -1, और यहाँ पे जो D है वो 4 है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो 4 है ना, ये दोनों से गुना होगा, n से भी और 1 से भी। यानी कि 248 = 12 + 4n - 4। ठीक है। और जब इसको सॉल्व किए ना तो यहाँ क्या बच गया, 12 में 4 जा गया, 8 बच गया, और यहाँ पे मेरा 4n बच गया है। क्लियर है। अब ये जो 8 है, हम इसको = का ये साइड लेते आएंगे। यानी कि 248 - 8, यहाँ जोड़ है तो इधर जाएगा तो घटा हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि 4n = मेरा 240 हो जाएगा। और जब हम लोग n निकालेंगे तो ये पूरा 60 बार में कट जाएगा। और इस तरह से 60 गुणज, कुल कितने गुणज होंगे, 60 गुणज, ये मेरा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हमने क्या किया है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वन प्रश्न में चलते हैं। को कंप्लीट करने के बाद बहुत ही आसान प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं कि बोलता है कि DE पैरेलल टू BC। यानी कि ये जो DE लाइन है ना, यहाँ देखो DE जो लाइन है वो BC का क्या है, पैरेलल लाइन है। उस कंडीशन में एक फॉर्मूला लगता है, एक सूत्र होता है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे AD दिया हुआ है और BD दिया हुआ है। इसको आप बाय में लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं सर AD/BD लिख सकते हैं। ठीक है ना। और ये बराबर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे EC और AE का मान दिया हुआ है। यानी कि इधर AE बटा हो जाता है EC। क्लियर है। यहाँ देखो AD/BD, ठीक है, और AE/EC, इस तरह से हम लोग उसको इक्वलिटी में लिख लेते हैं। अब जो मेरा वैल्यू है उसको हमको पुट कर देना है। क्या कर देना है, पुट कर देना है। बहुत आसान है। यहाँ AD का मान कितना है, देखो यहाँ पे AD का मान 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 लिख देंगे,
बाय का साइन है, बाय साइन दे देंगे। फिर यहाँ पे बी डी बराबर कितना है 1.5, यहाँ पे 1.5 लिख देंगे, बराबर का साइन दे देंगे। ए का मान दिया हुआ है, खोजना है, दिया हुआ नहीं है, इसको निकालना है, ठीक है ना। फिर बाय है, फिर इसी का मान दिया हुआ है 1 और यहाँ पे 1 दे देंगे। हमको कुछ नहीं करना है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यानी कि यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे हमको लिख देना है 3 × 1, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बराबर हो जाएगा 1.5 × ए, क्लियर है। और मेरा यहाँ पे 3 × 1 = 3, ये मल्टीप्लाई का साइन में है, इधर आएगा तो डिवाइड का साइन में होगा, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा ए, और ये 2 बार में पूरा पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि ए का जो वैल्यू मेरा आएगा वो कितना आएगा, 2 आंसर आएगा। चलिए हम लोग आंसर में देखते हैं 18 नंबर का आंसर, यानी कि जो मेरा सी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये चीज़ आपको याद है ना, तो बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं। चलिए हम तो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे, जिसमें से ट्रायंगल यहाँ पे ए बी सी और बी डी ई 2 समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब जिसकी भुजा बराबर होगा, यानी कि ये ए, ये बी और ये सी है, और डी एक मध्य बिंदु है। यहाँ देखो डी भुजा जो है, बी सी का जो भुजा है डी एक मध्य बिंदु है, उसमें ए बी सी और बी डी ई 2 ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पे इस तरह से खींचेंगे ना, तो ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल ये बन के आ गया और दूसरा ट्रायंगल ए बी सी, और दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हाँ तो फ्रेंड्स यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, तो वहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी सी क्या है ना, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। और ये हो गया ए, ये हो गया बी और हो गया सी, और डी जो है ना एक मध्य बिंदु है। डी जो है मेरा क्या हो गया, एक मध्य बिंदु है। उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ड्रॉ होगा, यानी कि इसका जब ये क्या है, ये सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब इसका जो साइड का अनुपात भी बराबर होगा, यानी कि ए बी, देखो यहाँ पे ए बी बाय बी डी होगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है तो इसका साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। और इसलिए ए बी का होल स्क्वायर और बी डी का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा है। और ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 2BD भी हो सकता है। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2BD भी हो सकता है, क्लियर है। डी एक मध्य बिंदु है, ठीक है ना। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये भी एक बहुत आसान प्रश्न है ना। ट्रायंगल ए बी सी में यदि ए सी स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी स्क्वायर है, तो कौन सा 90 डिग्री का कोण होगा। बहुत आसान बात है। देखो यहाँ पे इस तरह का यदि हम ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये मेरा सी रहेगा, ए सी स्क्वायर ये सबसे बड़ा होता है, और एंगल जो बी होता है ना वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि एंगल बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का बात करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोलता है कि पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी निम्न में से क्या होगा, ठीक है। एक्स वाई मेरा कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो जो मूल बिंदु होता है ना वो जान लो वो हमेशा 0 0 रहता है, यानी कि ये एक्स रहेगा और ये वाई, यही मूल बिंदु होता है। और यदि हम लोग दूरी सूत्र का बात करेंगे, तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, यहाँ होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और होता है प्लस यहाँ होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोग और अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। हाँ तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग देख रहे थे कि मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने सूत्र बताया था, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होता है, अंडर रूट में होल स्क्वायर बीच में प्लस होता है। अगर तो मूल बिंदु जो होता है ये 0 0 होता है और यहाँ पे एक्स वाई से उसका दूरी ज्ञात करना है, तब तो हमको कुछ नहीं करना है। x2 माइनस x1, क्योंकि मेरा x1 0 है और y2 माइनस y1 यहाँ भी 0 है, तो मेरा क्या बच गया, यहाँ पे x2 बच गया, माइनस करेंगे तो x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का यहाँ देखो होल स्क्वायर बच गया, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। हाँ तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 22। यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है, कहने का मतलब ये एक लाइन है, रेखाखंड है, ठीक है, और ये ए है और ये बी है और इसका मध्य बिंदु है, और ये दोनों m1 रेशियो m2 में विभाजित होता है,
सॉरी यहाँ पे M2 में विभाजित होता है तो इसका अनुपात कितना होगा, रेखाखंड कितना है 1, तो हमेशा ये नीचे होता है और कितना भाग में बढ़ गया 2, यानी कि 2, इसको हम लोग 2:1 लिख सकते हैं। आसान है कि नहीं, आसान है, बहुत आसान है, यानी कि यहाँ पे हमको बी नंबर जो मेरा है वो करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि 1 - 10² 45 डिग्री 1 + 10² 45 डिग्री बराबर होगा। सिंपल सी बात है कि आपको 10 45 डिग्री का यदि वैल्यू आता है तब आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। हाँ तो फ्रेंड्स यदि हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे 1 - 10² 45, तो हमने क्या बोला था कि 10 45 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए जो कि 1 होता है। 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो वही क्या 1, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट किया 1, तो यहाँ भी 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 10² है इसलिए यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में 1, यहाँ भी 1 प्लस, यहाँ भी प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 - 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे 0 से तो वो मेरा आंसर 0 होगा। क्लियर है, यानी कि इसका आंसर मेरा 0 निकल कर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कभी भी हमको दोनों में हमको चेंज करना पड़ता है। यदि हम साइन से 90 डिग्री माइनस कर देंगे 18 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 72 डिग्री, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही हम 90 से माइनस कर देंगे तो अब ये मेरा कॉस बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कॉस 72 डिग्री और बाय यहाँ पे कॉस 72 डिग्री होगा, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मेरा इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा 1 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होगा। बस इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, कोई इसमें दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है, समझ लो कि हासिल वाला जोड़ से भी ईजी आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं तो बहुत आराम से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। सबसे पहले यदि 10a = 4/3 है तो साइन ए का मान होगा। आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है, इतना आपको ध्यान में रखना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। उसके बाद 10a = होता क्या है, तो हम लोग एक सूत्र याद किए थे, देखो यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। यहाँ पे होता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इसका मतलब ये जो पहला है ना वो साइन थीटा होता है, ये दूसरा है वो कॉस थीटा होता है, और ये तीसरा टेन थीटा होता है, P/B। यानी कि इसमें जो मेरा P है ना वो दिया हुआ है 4, और जो मेरा B है, देखो यहाँ P = 4 और B = मेरा 3 दिया हुआ है। यहाँ से देखो ध्यान से 3 दिया हुआ है और हमको H निकालना है। तो H निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, H निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है P² + B² होता है, हाँ या नहीं। अब कुछ नहीं करना है, P² बराबर क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ये P है तो 4 का होल स्क्वायर 16 और 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9, है कि नहीं। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा √25, और अंडर रूट से जैसे ही हटेगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। और हमको साइन का मान पूछ रहा है, तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है P/H, साइन इज इक्वल टू P/H, यानी कि P का जो मान है मेरा वो यहाँ पे दिया हुआ है 4 है और H का मान मेरा 5 है, यानी कि 4/5 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, है कि नहीं। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, आप सिर्फ सुनो, ध्यान दो, हाउ कैन इट विल बी सॉल्व, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 का बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार पात के बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है तो मीनार के शिखर को उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, है कि। हाँ तो फ्रेंड्स आप साफ देख रहे हैं, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है ना, और ये जो मेरा एंगल होगा ये 60 डिग्री का एंगल होगा, क्लियर है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है ना। और कुछ नहीं करना है, जो चीज़ हमको खोजना है यानी कि हमको फाइंड आउट करना है AB, इसी को हमको खोजना है, जिसको हम लोग P बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं B बोलते हैं, क्लियर है।
यानी कि सबसे पहले हमको लिखना है P बटा B, और P बाई बी बराबर क्या होता है वो चीज़ हम लोग को जानना है। P बाई बी बराबर होता है 1060 डिग्री होता है, ठीक है ना। यानी कि अब हमको यहाँ पे जो नंबर है उसको वैल्यू पुट आउट कर देना है। जो B का मान है वो 30 डिग्री, यहाँ पे मैंने 30 डिग्री पुट किया, और 1060 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3 होता है, यानी कि √3 पुट कर दिया है। और AB हमको तो खोजना ही है, ठीक है ना। अब ये होता है कि कभी भी बराबर साइन के, ये जो बराबर साइन के है ये राइट साइड में जाएगा, तो यहाँ डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह से 30 इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 28 क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक वृत्त के कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसका आंसर 2 होगा। ये आपको याद रखना है, ये एक वृत्त होता है, और इसका अगर समांतर रेखा का बात करें ना, जो कभी नहीं कट सकता है, वो सिर्फ 2 हो सकता है। यदि इधर से खींचेंगे तो देखो ये कट आउट हो रहा है, यानी कि ये 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, सिर्फ कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, यदि आप क्वेश्चन नंबर 29 देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक बिंदु है, जो वृत्त पर एक बिंदु है Q, स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और Q की केंद्र से दूरी है ना, देखो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो चलिए इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना। बताया था कि यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए, और ये मेरा 25 है, ये मेरा 24 है, यानी कि हमको निकालना है ऊंचाई, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग त्रिज्या भी बोलते हैं, है कि नहीं। यानी कि ये मेरा जो h है वो दिया हुआ है, और ये जो मेरा p है वो भी दिया हुआ है। तो कभी भी हमको जब p निकालना पड़ता है तब क्या होता है, सीधा आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, √h² माइनस यहाँ पे b² करना पड़ता है। और जैसे ही हम लोग b², जैसे ही हम लोग इसको करेंगे तो ये मेरा बहुत आसानी से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेम थिंग्स किया हुआ है, ठीक है ना। OP जो स्क्वायर है, देखो यहाँ पे OP², ये मेरा क्या है, ये मेरा P है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे P लिखा हुआ है, और इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर निकाल के माइनस करना है। इसका होल स्क्वायर का 25 का 625, और 24 का होल स्क्वायर 576, और माइनस करेंगे बच जाएगा 49, और इसको सीधा अंडर रूट में चेंज करना है। 49 का अंडर रूट में क्या हो जाएगा आंसर, 7 आंसर निकल कर आएगा। तो यदि आपको पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजिली। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तो यहाँ बोल रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो एंगल PO का जो मान होगा वो बराबर होगा। सिंपल है, ये एक वृत्त है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे सेंटर बिंदु है इस तरह से, और इसका जो पूरा मान है ना वो 80 डिग्री है। इसका पूरा मान कितना डिग्री है, 80 डिग्री है। अब यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। और ये जो मेरा है ये O है, ये क्या है, वृत्त का O है, और ये है यहाँ से P, और ये हो जाएगा A, और ये हो जाएगा B, यानी कि PA PB। यदि उसको हम लोग एक सिंपल सा बीच में लाइन दे देते हैं, तब ये 40 डिग्री में, इधर 40 डिग्री हो जाएगा मेरा, और नीचे भी 40 डिग्री में हो जाता है, ठीक है। ये एक प्रमेय है। तब मेरा यहाँ पे जो डिग्री होगा वो कितना डिग्री होगा, ये एक 90 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि 90, और ये हो जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री, और हमको इसका मान निकालना है, ठीक है ना। POA का मान निकालना है, क्लियर है। यहाँ देखो POA का मान निकालना है, तब ये त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना, 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना, 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि 90 और 40 कितना हो गया, 90 और 40 130, और 180 में कितना घट रहा है, यानी कि 180 घटा 130 करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो 50 डिग्री निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं A नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई होप अभी तक आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जीरो से हीरो बनना है और मैथ में 90% अबव क्रॉस करना है। तब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।